एक बच्चा लापता हुआ था। मैंने अगले महीने उनको बताया था कि आपका बच्चा जब आओगे तो पंडोखर धाम में आपको लेके आओगे, वो व्यक्ति आ जाएं जिसका बच्चा जहां तक है तीर्थ यात्रा में प्राप्त हुआ है और उनका पर्चा उनके पास है। जल्दी आई। दिनेश्वर महाराज कह रहे थे कि आपके यहां जो काम तत्काल के होते हो तत्काल में हो जाते हैं, जिनको काम का योग नहीं है उनको ये मना कर दिया जाता है। जिनका समय 10 साल बाद है तो 10 साल का ही टाइम दिया जाएगा, समय से पहले कोई भी नहीं कर सकता। स्वयं परमात्मा भी कहते हैं समय का इंतजार कर, समय आने पर सफलता प्राप्त होगी। और हमने लिखा था कि आपका बच्चा तीर्थ यात्रा में है और आपका बच्चा अगले मंथ आपका बच्चा सुरक्षित आ जाएगा, आपको लेने जाना पड़ेगा। आपने इनको देखा होगा तो पहचान लीजिए। और ये बच्चा आ गया सामने, देख लीजिए। सामने वो करके दिखाइए भैया, लाओ पर्ची दिखाइए कहां है आपकी, जिसमें मैंने लिख के दिया था। भैया बैठ जाइए, दोनों लोग बैठ जाइए, पर्ची दीजिए। बोलिए पंडोकर सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आपका बच्चा कहां पे मिला है? भाई से बोलिए, उठाओ भाई। कहां नाम है आपका? माइक से बोलिए। संकेत हरिद्वाज। आप कहां थे? माइक से बोलिए। ऋषिकेश में। हमने क्या लिखा है? साकेत कुमार लापता है, तीर्थ यात्रा में दर्शन, ऋषिकेश में सुराग प्राप्त होगा, दर्शन हेतु गया है था। सत्य घटना मौका पर वहां जाना पड़ेगा, 100% प्राप्त होगा। 10-12 तारीख को जानकारी प्राप्त होगी और उसके बाद आपको अगले मंथ दरबार में उपस्थित हो जाएगा। आशीर्वाद है। आपको कितने तारीख को जानकारी मिली थी इनकी? मैं दूसरी अमावस्या करने आया था यहाँ पर 12 तारीख को जी। उसी दिन मुझे फ़ोन मिला और मैं तत्काल यहाँ से उस गांव के लिए निकल चला। फिर आप लेने गए थे? जी मैं गया तो था। वहां क्या कर रहा था? ये एक मंदिर में थे। मंदिर में थे जी। आपको बच्चा मिल गया तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई। और मतलब ये तो टीचर है, मास्टर है जी, ये तो टीचर आप है। पढ़ाते लिखाते हो? माइक दीजिए। आपको पढ़े लिखे व्यक्ति को क्या बिगड़ कहीं जाना चाहिए था? माइक से बोलिए। जी नहीं। इनके ऊपर मोहिनी वशीकरण था, इसलिए ये लड़का मोहिनी कारण गलत जगह न जाकर के तीर्थ यात्रा की ओर डाइवर्ट हो गया। तो ये आपके पूर्वजों की, आपके आत्मविश्वास की व्यवस्था रही। और ये लड़का जो साइकोलॉजिकल दबाव रखे हैं, जो रहस्य नहीं बताना चाहता है, वो स्वतः ही एक दिन ये बता देगा। मेरा आशीर्वाद है। और तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं चलेगा और आपका लड़का लापता नहीं होगा। आज का पर्चा ये कहता है, सुने, देखें स्क्रीन पर, देखिए स्क्रीन पर। तीर्थ यात्रा में बालक ऋषिकेश प्राप्त होगा और मिला होगा 10 अक्टूबर 2024 तक। फिर पुनः जाने का योग है, तो घबराने की बात नहीं है। अब नहीं जाएगा, आशीर्वाद है। जी। तो इस घटना से आप बच के रहना, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आपकी नौकरी चलेगी, ठीक है? आपका मोबाइल नंबर मांग रहे हैं लोग, ये बात सत्य है गलत? लोग मांग रहे हैं, बताइए, दे सकते हैं मोबाइल नंबर अपना? माइक से बोलिए। 8889 मोबाइल नंबर है मेरा, 8889086719। आप बेटा कितनी तारीख को गए थे यहाँ से? माइक से बताइए। मैं यहाँ से 17 नवंबर 2021। 17 नवंबर 2021 को गए थे जी। क्यों क्यों मन में आया कि हमें अब ऋषिकेश जाना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए, घूम के आना चाहिए? ऐसे घूमने का मन किया तो मैं निकल गया। फिर विद्यालय में छुट्टी नहीं लिखाई थी आपने? जी नहीं। तो ये तो गलत है ना। जी। यदि फौज में होते तो क्या होते? भगोड़ा बन जाते। ये तो चलो, भगोड़ा तो कोई भी शासन की जॉब हो, कोई प्रशासन की जॉब हो, कोई चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो, समझ रहे ना? बोलिए बोलिए। गुरुजी, बालक की 8 दिन बाद लग्न होने वाली थी। आप शादी थी? जी। उसके पहले गायब होना हमारे समझ के बाहर।
मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। जी मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है लेडीज। अब आपने बोला तो बता दूं, मोहिनी वशीकरण का मतलब होता है किसी मोहिनी लड़की के द्वारा किसी के बस में, किसी के को बचाने के लिए, किसी को सुरक्षित रखने के लिए, किसी के वचन में ये नाटक करना, ये साइकोलॉजिकल डिफेक्ट, ये प्रॉपर शादी के लिए तैयार नहीं थे। मैं तो चाहूं मैं फोन पे बात भी करा सकता हूं जिसके कारण से ऐसा हुआ है, लेकिन हमारी शरण में बैठा है। मैं इतना ही कहूंगा कि माँ बाप की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से ऐसा कोई काम मत करो जिसमें परिवार की नीचापन हो। ठीक है ना। यदि मनपसंद भी कुछ करना है तो मनपसंद भी कर सकते हो। आपका कोई मनपसंद शादी की इच्छा है? पहले थी? पास में आ, हम देते तुम्हें अब गाल में थप्पड़। हाँ नहीं था आपका? बोल। जी नहीं। पहले था? जी नहीं। क्यों छोड़ा फिर आपने? क्यों छोड़ा? पसीना छोड़ रहे हो। जितना तुम पढ़े लिखे हो ना, इतना मैं बचपन में छोड़ चुका हूं। ठीक है। माँ बाप पिता के पैर छुओ, और पिता की इज्जत कैसे बनाओगे? उनकी आज्ञा से बनाओगे। छुओ पैर। आज के बाद ऐसा काम नहीं करो। पैर छुइए। मैं आपको छोड़ रहा हूं, चलो भागो। ये लड़कियों में कुछ नहीं रखा। या तो सच्चा प्यार हो तो शादी कर, है ना। दम है तो भगा ले जाता। चल भाग। हाँ चलो जाओ, भाग। हो गया, काटा समाप्त हुआ। बोलिए पंडोकर सरकार की। मेरी कहने का मतलब समझो आप लोग। भगाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं मैं, सलाह दे रहा हूं कि भगा, जब प्यार हो जाए तो भगा ले जाओ ना। दम हो तो लड़के ले जाओ ना, द्वार पर से ले जाओ। शादी करेंगे द्वार से करेंगे, थप्पड़ से करेंगे, बजमदारी से करेंगे, दोनों की इज्जत रख के करेंगे। ये नहीं कि आपने रस्सी डाली और पीछे से भगा ले गए, स्कूल से ही भगा ले गए, रास्ते से, मार्केट में गए तो मार्केट से ही भगा ले गए। ये को प्यार नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये जूते के पात्र होते हैं ऐसे लोग। चाहे वो लड़का हो या बेटी, दोनों लोग इसके अधिकारी हैं। आप मां बाप को लजा रहे हो। दम है तो घर में बगावत करो कि नहीं मुझे शादी करना है, फलाने से करना है, अब करेंगे, अब नहीं छोड़ेंगे। और जब दोनों लोगों की जब ना बन रही हो घर में, तो दोनों लोग एक मैदान में आओ, एक मंदिर का सहारा लो, अपने दोनों समाज के बड़े बुजुर्ग लोगों को बैठा लो और बताओ निर्णय क्या करें। ये तो ठीक है, ये कौन सा तरीका। लेकिन विशेषकर प्यार वो करते हैं जिनके घर में बहन नहीं होती है, और विशेषकर प्यार वो करते हैं जिनके घर में सगा भाई नहीं होता है। और वो प्यार जो नकली वाला, असली वाला तो सब लोग करते हैं। प्रैक्टिकल है, पुराण शास्त्र भी गवाह हैं इसके। जिसने लब का चक्कर चलाया नकली, उसके घर में ना तो सगा भाई होगा ना सगी बहन होगी। दोनों के घर में मिला लेना। जिसके घर में लब शादी वही हो, वे दोनों चेक कर लें, ना तो उनके घर में सगा भाई होगा और ना सगी बहन होगी। जिसके घर में सगा भाई होगा वो दर्द जानेगा, जिसके घर में सगी बहन होगी वो दर्द समझेगी। ये प्रैक्टिकल है। मैं घोषणा करता हूं, हजारों में एक आध का ऐसी स्टोरी होगी कि जिसके घर में बहन भी हो और भाई भी हो, लेकिन फिर वो भाग के शादी नहीं करते हैं। वो मंदिर में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, किसी तीर्थ में करते हैं, किसी महापुरुष के सामने करते हैं, किसी यज्ञ में करते हैं, किसी स्वयंवर में करते हैं। यहां तक कि प्रतियोगिता तक विवाह हुए हैं लव, लेकिन समाज के स्तर पर उन्हें मालूम है कि हमारी बेटी के अनुकूल लड़का ही चाहिए, हमारे लड़के के अनुकूल ही लड़की चाहिए। ऐसे हमारे राजा महाराजा लोग भी विवाह करते आए हैं, उनने भी भगा के कभी नहीं किए। इसलिए मैं भगाने की पद्धति को पसंद नहीं करता और ना ही कहता हूं कि भगा के शादी करो। दम है तो दोनों तरफ से सूचना देके करो। बोले पंडोकर सरकार की।